Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे नाना शास्त्र विचारणे कनिपन शब्द धर्म संस्थापक लोकानां हितकारिणे त्रिभुवन शरण्यागतम् श्री राधा कृष्ण पदार विंद भजनाम दीन मुतालिको वंदे रूप सनातन श्री जीव गोपाल सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत् वेद विदेव चाहम्। हरे कृष्णा। तो हम लोग देख रहे हैं नारद भक्ति सूत्र का सूत्र नंबर 72। हम लोगों ने इस 72 का कुछ पार्ट पढ़ा था हम लोगों ने, तो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। मैं शेयर करता हूँ। ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं नारद भक्ति सूत्र नंबर 77 है। सॉरी, सूत्र नंबर 77 हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि यहाँ पे महाराज कह रहे हैं कि हम लोग सारा ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम लोग सारा अपना कार्य कर लेंगे, सब शादी हो जाएगी, नौकरी करेंगे, बच्चों को बड़ा करेंगे, उनकी शादी कर देंगे, पोतों को देखेंगे, उसके बाद में हम कृष्ण को याद करना शुरू करेंगे। नॉर्मली ऐसे ही होता है। लोग सोचते हैं अरे अभी तो अपना खाने पीने के दिन है और बाद में हम लोग भगवान को याद करेंगे। यहाँ पे ऐसा नहीं है। अगर यहाँ पे कहा था उन्होंने कि अगर हम भक्ति को उतना कम प्रायोरिटी देंगे तो हमारा प्रैक्टिस जो है कभी भी सही नहीं होगा। A hurried prayer stolen from our time for real business or a perfunctory visit to the temple once a week. Rather, as Narad has observed, one achieves bhakti by hearing and chanting about certain Lord's special qualities. तो यहाँ पे इसे नारद मुनि जी कह रहे हैं हम लोग भक्ति सिर्फ भगवान का श्रवण करने से और कीर्तन करने से कर सकते हैं। तो ये हम लोग कोशिश करते हैं जितना हो सके हम लोग कर सकें। भगवान का लीलाओं को सुनने का प्रयास करते हैं और हमारा जो ये सुबह का शाम का सेशन है ये यही प्रयास है। हम लोग भगवान के बारे में उनका सुने हैं। हम लोग इसके लिए हम लोग भागवतम पढ़ते हैं, प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ते हैं, कृष्ण बुक पढ़ते हैं, तो वो करते हैं और चैंट करते हैं। हम लोग जप करते हैं, जो सुना है हम लोगों ने वो दूसरों को बताते हैं। तो यही सब काम करते हैं और ये सारा काम अपने जीवन का काम करते करते हम लोग ये करते रहते हैं। इसके लिए हम लोग को स्पेशल से कुछ अलग होने को ऐसा नहीं कि टाइम निकालना पड़ेगा। अपना जैसे माताएं हैं वो खाना पकाते पकाते वो जो है अपने बच्चों को या सास को या घर वालों को जो है या खाना परोसते परोसते उनको कुछ ऐसे लीला सुना सकते हैं। तो सारा घर का काम करते करते हम ये काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे कहा लेट अस रिमेंबर लॉर्ड कृष्णा's एडवाइस इन भगवद गीता। भगवान कृष्ण का जो उपदेश क्या है वो हमको याद रखना चाहिए।
8.7 में कहते हैं रिमेम्बर मी एंड फाइट, माम अनुस्मर युद्ध च, मुझे स्मरण करो और युद्ध करो। तो ये नहीं कहते हैं अच्छा तुमको तुम सब छोड़ दो और मेरा स्मरण करो, जंगल में चले जाओ, पहाड़ों में चले जाओ, तपस्या करो और मेरा स्मरण नहीं, तुम युद्ध करो और युद्ध करते करते मेरा स्मरण करो। तो अपना काम करते करते हम लोगों को भगवान का स्मरण करना है। तो जैसे माता है भोग बनाते बनाते भगवान को याद करती हैं, जो जेंट्स हैं प्रभु लोग, हाँ वो लोग ऑफिस में काम करते करते भगवान का स्मरण करते हैं। तो बहुत अच्छा श्लोक है यहाँ पे, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, मय्यार्पित मनोबुद्धिर मामे वैश्यसि असंशय। तो भगवान क्या कहते हैं कि हमेशा तुम मेरा चिंतन करो और समय तुम अपना कार्य भी करते रहो। तो माम अनुस्मर युद्ध च, यानी हम सबको युद्ध करने के लिए नहीं कह रहे हैं, यहाँ पे हम लोग को समझना है। जो वो कहते हैं माम अनुस्मर युद्ध च, यानी अर्जुन जो था वो क्षत्रिय था, इसलिए युद्ध करना है। अगर कोई ब्राह्मण है तो उसको अपना कार्य करना, कोई वैश्य है तो उसको अपना कार्य करना, जो शूद्र है उसको अपना कार्य, और भगवान का स्मरण करते करते ये कार्य करना है हम लोगों को। तो ये भगवान 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहते हैं। फिर आगे आज का जो पाठ है उसमें ये कहा गया, तो वॉइस ऑफ डिल्यूशन सेज व्हेन आई एम, तो हमारा जो भ्रम है वो हमको ऐसे बोलते रहता है कि उसकी आवाज हमारे मन में, हमारा जो कॉन्शियसनेस जो है उसको भटकाती है कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, जब मेरे पास काम नहीं होगा, कुछ करने के लिए नहीं होगा, तब मैं कृष्ण भक्ति करूँ। और ये हम लोग देखते हैं आजकल जो है जनरल पब्लिक का यही सोच है कि अरे अभी तो हम लोगों को ऐश करनी चाहिए, खाना चाहिए, पीना चाहिए, मजा करनी चाहिए, और जब फिर कुछ काम नहीं होगा तब हम लोग भक्ति करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है यहाँ पे। क्यों वो बोल रहे हैं कि बट वी में डाई बिफोर ओल्ड एज। ऐसा जरूरी नहीं कि हम लोग बूढ़े होंगे, इसका कोई गारंटी नहीं है। आज हम लोग देख रहे हैं कितना जो है कलयुग का प्रभाव हो गया। लोग 35 साल में, 25 साल में, 20 साल में हार्ट अटैक आके लोग जो है गुजर रहे हैं। तो जो ऐसा सोच रहा है मैं बाद में करूंगा, तो वो लोग बड़े भ्रम में हैं। और इसके लिए भी एक बहुत अच्छा कथा है कि एक बार अर्जुन जो सॉरी युधिष्ठिर महाराज अपने कक्ष में थे और वो कुछ कार्य कर रहे थे, और तभी शायद मुझे पक्का याद नहीं है, एक ब्राह्मण आता है, वो कुछ भिक्षा मांगने के लिए ऐसा कुछ है। तो भीम जाके बताता भैया एक आया है ब्राह्मण, उसको नहीं कुछ तो मेरे को याद नहीं आ रहा, कुछ काम से आता है। तो युधिष्ठिर महाराज बोलता है कि ये मैं कल करूंगा, उनको बोलो मैं अभी नहीं आ सकता, मैं कल आऊंगा। तो भीम जोर जोर से हंसने लग जाता है, एकदम जोर जोर से ठाके ना। तो युधिष्ठिर महाराज परेशान हो जाते, बोलते क्या हो गया तुम्हें, हंस क्यों रहे हो? तो बोलते क्या आपको पता है कि आप कल तक रहोगे करके, मतलब आपको इतना गारंटी है आपको? तो वो समझ जाते हैं अरे जो है वो बात सही है, और फिर तुरंत वो उठते हैं और वो कार्य जो है वो करना शुरू करते हैं। तो कल का कोई भरोसा नहीं, कल पे कोई काम नहीं डालना चाहिए। और जैसे बोलते हैं ना, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो कृष्ण भक्ति एक ऐसा कार्य है जो हम लोगों को बिल्कुल भी कल पे नहीं डालना चाहिए। जितना हो सके जल्दी, जितना जल्दी हो सके, जितना यंग में हो सके। हम लोग देख रहे हैं हमारे साधु संघ में छोटे छोटे बच्चे हैं, कितने अच्छे से नरसिंह आरती बोलते हैं, कितने अच्छे से कीर्तन करते हैं, और कितने अच्छे से सब जो भक्ति का कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे ही बच्चों को पहले ही भक्ति के कार्य में लगा देना चाहिए। जैसे ममता माता जी का पुत्र है, छोटा सा, कुछ शायद महीनों का ये, लेकिन वो भी जो है मतलब अभी से उसको ट्रेनिंग मिल रहा है, हरि हरे कृष्णा, कुछ ना कुछ हाथ जोड़ना। तो ये राइट फ्रॉम चाइल्डहुड होना चाहिए। और यहाँ पे जैसे महाराज कोट कर रहे हैं कुलशेखर आलवार, जो मुकुंद माला स्तोत्र है उसका श्लोक नंबर 33 है। जो कुलशेखर आलवार है उनका बहुत अच्छा पद है यहाँ पे, कृष्ण त्वदीय पाद, कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांतम, अद्वया में विशतो मानस राज हंस, प्राण प्रयाण समये कपवात पित्तै,
कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। तो वो महाराज, वो राजा है कुलशेखर, वो क्या प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से, बहुत अच्छे से हमें सुनना चाहिए। क्या कह रहे हैं, हे भगवान, इस समय जो मेरा मन का जो हंस है, राज हंस है, उसको आपके चरणों के कमल, जो चरण कमल है उसमें लग जाने दो। आपके जो कमल, चरण कमल का आ, जो स्टेम है उसमें लग जाने दो। क्यों? क्योंकि जब मृत्यु आ जाएगी, मेरा कंठ जो है, मतलब हम लोग जानते हैं बूढ़े लोगों का जो है वो कंठ जो है अवरुद्ध हो जाता है कफ से, वो कुछ बोल नहीं पाते, चोक हो जाता है विद म्यूकस बाइल एंड एयर। तो जब मैं भगवान का नाम भी नहीं ले पाऊंगा तो तब मैं क्या भक्ति करूंगा? तो अभी मेरा बॉडी अच्छा है, मैं अच्छे से भजन कर पा रहा हूँ, अच्छे से भगवान का नाम ले पा रहा हूँ, अच्छे से जो है हट्टा कट्टा हूँ, मंदिर जा सकता हूँ, सेवा कर सकता हूँ, तो अभी मेरे मन को आपके शरण में लगाओ। तो ये राजा कुलशेखर हैं, उनका ये प्रार्थना है। बहुत अच्छे प्रेयर है, मुकुंदमाला स्तोत्र, उसका ये श्लोक नंबर 33 है। फिर आगे नारद मुनि जी कहते हैं कि पेशेंटली एंड्योर, यानी हम लोगों को सिर्फ इसको धैर्य रखना है हम लोग को। और ये जो एडवाइस है ये सारे भक्तों के लिए है। उसने कृष्ण कॉन्शियसनेस में लगना है, ये सोच के कि मुझे वापस गोलोक धाम जाना है, और अपने सारे जो द्वंद्व है जीवन के उसको झेलते रहिए। सुख है, दुख है, अच्छा है, बुरा है, जय पराजय, उसको झेलते हुए, अपना कार्य करते हुए उसको आगे चलना है उसको। तो बस धैर्य रखना है। As Lord Krishna advises Arjuna, O son of Kunti, the non-permanent appearance of happiness and distress and their disappearance is due or are in due course, are like appearance and disappearance of winter and summer seasons. They arise from sun's perception, O Scion of Bharata, and none must plan to tolerate them without being disturbed. तो ये भगवत गीता का श्लोक है, कोई बता सकता है कौन सा श्लोक है ये? O son of Kunti, can somebody tell? ये दूसरे अध्याय का श्लोक है, चलो मैं ये भी बोलता हूँ। आगमा अपायना नित्यस्तान प्रतीक्षस्व भारत। हम लोगों को इसको सिर्फ टॉलरेट करना है। ये आता है दूसरे अध्याय का 14वां श्लोक। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमा पायना नित्यस्तान प्रतीक्षस्व भारत। O son of Kunti, the non-permanent appearance and of happiness and distress। तो ये आते रहेंगे, लेकिन कैसा है ये? नॉन परमानेंट। इसका ऐसा नहीं है दुख आया है तो हमेशा रहना है। जैसे सुख आता है तो क्षणिक है, वो कुछ देर के लिए कुछ देर के लिए रहता है। वैसे ही दुख भी आएगा तो ऐसा नहीं कि दुख आया है तो हमेशा रहने वाला। दुख भी जो है वो नॉन परमानेंट है, तो ये आते जाते रहेंगे। और ये कैसा है? जैसे शीत उष्ण, वैसे जैसे सर्दी है, गर्मी है, जैसे ठंड आती है चली जाती है, गर्मी आती है चली जाती है, ऐसा नहीं कि हमेशा ठंड रहती है हमेशा गर्मी। तो ये शीत और उष्ण के समान जैसे आते रहते हैं, वैसे सुख दुख भी आता रहेगा। तो मात्रा स्पर्श जो है, जो तुम अपने सेंसेस मात्रा, यानी अपनी जो इंद्रियों से जो तुम देख रहे हो उसको बस टॉलरेट करते रहो और डिस्टर्ब मत हो तुम। हम लोग को थोड़ा सा ठंडी लगा तो बहुत ठंडा है, गर्मी लगा बहुत गर्मी है, नहीं, सहन करना है। तो सहन करते हुए हम लोग को, तो ये भगवान कृष्ण हम लोग को उपदेश दे रहे हैं कि हम लोग को जैसे सुख और दुख भी आते हैं वैसे ही हम लोग को उसको भी सहन करते रहना है। पेशेंटली एंड्योर does not mean that one should stoically put up with life's dualities and not fully engage in Krishna consciousness। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग को सब कुछ जो है उसके वजह से छोड़ के हम लोगों को पूरी तरह से हम लोग को कृष्ण भक्ति में लग जाना। ऐसा नहीं कि अपने जो कार्य है सब
छोड़ दिया, कृष्ण भक्ति में लग। The devotee spends all his days and moments wholeheartedly engaged in devotional service, but still he has to contend with the material upheavals. तो वो पूरी तरह से भक्ति में लगा रहता है, लेकिन उसके जीवन में जो मटेरियल अपहीवल्स यानी जो भी ऊपर नीचे जीवन में जो जीवन की जो माया की तरंगे हैं वो आती रहती, कभी ऊपर कभी नीचे, वो होता रहे। सो इन द फेस ऑफ दिस इनएविटेबल चेंजेस ही शुड पेशेंटली, तो बस वहां पे उसको एंडोर करना है, यानी उसको सहन करते रहना। और गो ऑन चैंटिंग हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जीवन में ऐसा नहीं है कि हम लोग आए हैं भक्ति में तो सारा दुख है सारा अचानक गायब हो जाएगा, नहीं, ये चलता रहेगा, लेकिन हम लोगों को जो है उसका सहन करते हुए अपना कृष्ण भक्ति करते रहना। और हम देखते हैं दूसरे भक्त जो है इतने बड़े बड़े, जैसे प्रहलाद महाराज है, ध्रुव महाराज है, कुलवैचर श्रीधर है, सुदामा जी है, ये लोग के जीवन में कितने दुख है। पांडवों के जीवन में कितना दुख है, लेकिन वो कभी उससे विचलित नहीं हुए, बस भगवान का संग उनको मिलता रहा। कुंती महारानी तो बोलती है कि मुझे जब सब खत्म हो गया और सब व्यवस्था सब ठीक ठाक हो गया तो भगवान कृष्ण जाने लगे, तो कुंती महारानी प्रार्थना करती है कि हे भगवान, मुझे सुख नहीं चाहिए, मुझे दुख चाहिए, क्योंकि जब दुख थे तो तुम हमारे साथ थे, और अब जब सुख आ गया तो तुम जा रहे हो, तो ऐसा सुख हमें नहीं चाहिए। तो देखते हैं जो एक शुद्ध कृष्ण भक्त है उसका कैसा मूड होता है। हम लोग उतने क्वालिफाइड नहीं है, हम लोग इतने श्रेष्ठ क्वालिटी के नहीं है, लेकिन हमको यही करना है कि बस हाँ ठीक है, हम लोग उसको सहन करते रहेंगे। तो यहाँ पे 77 खत्म होता है। किसी को कोई प्रश्न टीका टिप्पणी है तो लेते हैं, नहीं तो होता है नेक्स्ट श्रीमद् भागवतम। हरे कृष्ण।